जय हिंद। आप देख रहे हैं दानवीर सिंह यूट्यूब चैनल और मैं हूं कर्नल दानवीर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकालकर मेरे वीडियो को देखना चुना। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मजबूरियों की। पाकिस्तान से अमेरिका ने अफगानिस्तान पर निगरानी रखने के लिए बेस मांगे हैं। पाकिस्तान की फौज वो बेसिस देना चाहती है, लेकिन इमरान खान वो देना नहीं चाहते। दूसरी तरफ इमरान खान की सरकार के आने से इकोनॉमी का बहुत बदहाली हुई है। इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है पाकिस्तान के अंदर, रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ कट्टरपंथी और कट्टरपंथ जमातों का बोलबाला बहुत सिर पर चढ़कर बोल रहा है। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बर्बाद हो चुकी है। शाह मोहम्मद कुरैशी की कितनी पकड़ है फॉरेन पॉलिसी पे, ये कोई आश्चर्य नहीं होता जब हम उनके इंटरव्यू देखते हैं CNN के ऊपर, जब वो डीप पॉकेट्स का हवाला देकर अपनी इग्नोरेंस और एंटी सेमेटिक जो उनकी भावनाएं हैं नस्लवाद की, वो उजागर हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ अपने ब्रिजेस को जला दिया है, पुलों को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बर्न द ब्रिजेस, यानी कि पुलों को आग लगा दी, जिससे कि वो रास्ते जो हैं वो टूट जाते हैं और फिर दोबारा मिलाप नहीं होता। कहने का मतलब ये है, उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ ऐसा किया, UAE के साथ और कई अरब ममालिकों के साथ ऐसा वो कर चुके हैं। चाइना के साथ भी नाराजगी है। इनफैक्ट चाइनीज को पाकिस्तान के साथ में नाराजगी है। सीपैक के अंदर मैसिव घोटाला हुआ। आपने पापा जोन्स नाम के जनरल के बारे में जरूर सुना होगा, जनरल असीम बाजवा। उन्होंने करोड़ों रुपए का गबन किया और उनके पापा जोन्स नाम की पिज्जा आउटलेट्स अमेरिका में बेशुमार हैं, बहुत सारे हैं, और वो एक बड़े अरब खरबपति हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के जर्नैल बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। ये बहुत पैसा बड़े तरीकों से कमाते हैं और इनके करप्शन आए दिन उजागर होते रहते हैं। कोई भी ऐसा जर्नैल नहीं है जो कि सीनियर जर्नैल नहीं है जिसके पास बेशुमार जमीन ना हो, विदेशों में प्रॉपर्टी ना हो और इस तरीके की आमदनी उसने अर्जित ना करी हो अपने कार्यकाल में। अभी बात फौजी की हो रही है और उनके कैरेक्टर की हो रही है, तो अभी हाल ही में आपने देखा कि ISI के चीफ जनरल फैज हमीद के ऊपर एलिगेशंस लगे कि कैसे वो एक अदाकारा को के साथ उनका इश्क हो गया और उस इश्क के चलते उसको निशाने पाकिस्तान भी दिलवा दिया गया। मैं बात कर रहा हूं मेवाइश हयात की। ये पाकिस्तानी एक्टर हैं, कोई खास ऐसी एक्ट्रेस भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आपका प्यार ISI के चीफ के साथ हो जाए तो आप खास हो जाती हैं और आपका प्यार हुआ और प्यार होने के बाद में आपको निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा गया। और ये प्यार इतना बढ़ गया कि जनरल फैज हमीद की जब वाइफ को पता लगा, जो कि व्हील चेयर बाउंड है, बेचारी को पैरालिसिस है, उनको पता लगा तो उनको गुस्सा आया। बिल्कुल गुस्सा आना लाजमी है। उन्होंने उनकी ही पिस्टल निकालकर और जनरल फैज हमीद पर फायर किया। कहते हैं कि एक गोली उनके चेहरे पर भी लगी और एक गोली पैर में लगी, लेकिन वो बच गए। और ये तब उजागर हुआ जब पाकिस्तान के पत्रकार उन पर ISI ने और फौज ने हमला किया उनके घर जाके। असद तूर की बात कर रहा हूं, और उनके सपोर्ट में पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया के पत्रकार हैं वो सामने आए। हामिद मीर, शिराजी, आसमा शिराजी, इस टाइप के जो लोग सामने आए, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया। और मीडिया के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान में, और इस तरीके की कार्रवाई होती है उन जर्नलिस्ट के खिलाफ जो फौज की बात उछालते हैं। तो आपको मैं फिर याद दिला दूं कि जब असद तूर के घर में फौज और ISI के लोग घुसकर उसको उन्होंने मारा, तो हामिद मीर ने यह खुलासा किया कि अगर तुम हमारे घर में घुस के मारोगे तो हम तुम्हारे घर में घुस के नहीं मार सकते, क्योंकि तुम्हारे पास बंदूकें हैं, टैंक हैं, हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हारे घर के अंदर की खबरें निकाल के
दुनिया के सामने उजागर करेंगे। हम बताएंगे कि कौन है नई जनरल रानी। अब ये जो मैंने स्टोरी बताई जनरल हमीद की और महवाश हयात की, तो जनरल रानी का खिताब महवाश हयात को दिया गया। और ये जनरल यानी रानी कौन है? ये 60 के दशक में याया खान की माशूका होती थी। और याया खान को दो ही चीजों के शौक थे, एक शराब का और एक लड़कियों का। और उसके अंदर ये अकलीम अख्तर नाम की एक महिला थी जो इनकी बहुत करीबी थी, महिला मित्र थी, माशूका थी। और इनकी बहुत दखलंदाजी थी मुल्क को चलाने में। और इनका नाम भुट्टो ने डाला था जनरल रानी। तो ये वही जनरल रानी का कॉन्टेक्स्ट हामिद मीर ने महवाश हयात को दिया और उसी के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे। अब इन सारी चीजों से पाकिस्तान की इमेज खराब होती है। पूरा इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, जो सिटीजन राइट्स की बात करते हैं, वो बड़ी बारीकी से इस चीज को देख रहे हैं, इस पे नजर है। और जैसा कि पाकिस्तान के ऊपर FATF का शिकंजा है, IMF के लोन और उसकी किश्तों को लेकर उनका SBI SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक तरीके से गिरवी रखा जा चुका है। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं और शिकंजा और बढ़ते जाता है। चाहे पाकिस्तान का आतंकवादियों को ट्रेनिंग करने का मसला हो। अभी कल ही एक वीडियो आया जिसमें पाकिस्तान के उच्च अधिकारी, फॉर्मर उच्च अधिकारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने हमास को ट्रेन किया। तो पाकिस्तान की आर्मी हमास को भी ट्रेन करती है, पाकिस्तान की आर्मी अलकायदा को भी ट्रेन करती है, पाकिस्तान की आर्मी तालिबान को भी ट्रेन करती है, पाकिस्तान की आर्मी लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादियों को भी ट्रेन करती है। तो ये सारी चीजें अननोटिस नहीं जाती हैं, सब इस चीज का संज्ञान लेते हैं और नोट कर लेते हैं कि आपके कैरेक्टर फ्लॉज क्या क्या है, और सही मौके पर इन चीज का इस्तेमाल करके आपके ऊपर शिकंजा कस देते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक, जैसा मैंने बोला, इंटरनेशनल दबाव FATF और IMF के जरिए, फिर आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स। एक टाइम था जब आप कहते थे कि आप और फौज एक सफे पर है, एक पेज में है, अब वो पेज फट चुका है। आर्मी इमरान खान से बहुत परेशान हो चुकी है। आर्मी को लगता है कि अब ये लायबिलिटी हो गए हैं, क्योंकि ये मुल्क के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे। अब मुल्क का इंटरेस्ट पाकिस्तान आर्मी देखती है कि अमेरिका को बेसिस देने में इंटरेस्ट है, क्योंकि जैसा मैंने बताया FATF और IMF का शिकंजा थोड़ा कमजोर हो जाएगा अगर यूएस को बेस दे दिए जाए। अगर यूएस को बेस दे दिए जाए तो उसकी कीमत ली जाएगी, जिससे इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा असर ठीक ठाक होगा। अभी जहां पर इतनी ऊंचाइयों पर कीमतें जा चुकी हैं वो थोड़ी कम आएंगी, थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। और इंडिया के खिलाफ भी जो उसका मुद्दा रहता है कश्मीर का, और एंटी इंडिया जो पूरा स्टांस रहता है, उसको भी ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ये तो पाकिस्तान आर्मी चाहती है, लेकिन इमरान खान क्योंकि खुद एक पख्तून है और खैबर पख्तूनवा से आते हैं, उनको ये बिल्कुल भी नागवार है कि अमेरिकनों को बेस दिया जाए। अगर आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी उन्होंने इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया था, और उनका जो सेंटीमेंट है, पख्तून सेंटीमेंट, वो इसको इजाजत नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं देगा। तो एक तरफ पख्तून सेंटीमेंट, दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें क्लैश कर रही हैं। अगर इमरान खान के होते बेसिस दिए जाते हैं तो इमरान खान खत्म हो जाते हैं, और अगर बेसिस नहीं दिए जाते तो पाकिस्तान के ऊपर ये शिकंजे और ज्यादा टाइट हो जाते हैं। तो ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि अभी एक बजट पेश होने वाला है पाकिस्तान में, उस बजट के बाद इमरान खान की छुट्टी भी हो सकती है। अब इंटरेस्टिंग चीज जो ये उभर के आ रही है पाकिस्तान के डिफरेंट सोर्सेस से, कि पाकिस्तान के अंदर 3 खेमे हैं। एक इमरान खान, दूसरे
पाकिस्तान की चीफ जनरल बाजवा और उनके साथ फैज हमीद गुल आईएसआई के चीफ, ये दूसरा खेमा है और इनके सपोर्टर्स। और तीसरा है कोर कमांडर लाहौर और उनके सपोर्टर्स। कोर कमांडर लाहौर एक कट्टरपंथी विचारधारा के आदमी हैं और वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए जब जनरल बाजवा ने ये कहा कि हमें पुरानी बातें भुला देनी चाहिए और हिंदुस्तान से ट्रेड करना चाहिए और दोस्ती करनी चाहिए। वहीं इमरान खान है जो अभी बिल्कुल नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के साथ मामला मामूल पे आए। वो इसी तरह तनातनी चाहते हैं क्योंकि उनके कंट्री में इलेक्शन आ रहे हैं और वो इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपके जनरल बाजवा और फैज हमीद हैं जो प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो और इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिससे कि ट्रेड हो और थोड़े से हालात बेहतर हो और फोकस जो है सेंट्रल एशिया पे किया जाए और तिजारत पे किया जाए। तो ये उनकी सोच है, लेकिन इस सोच से ना तो इमरान खान हां भरते हैं, ना इसकी सोच में कोर कमांडर लाहौर और बाकी कट्टरपंथी जर्नैल उनकी हां में हां मिलाने को तैयार है। तो ये सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब है। अगर इस बजट के बाद इमरान खान जाते हैं तो आपके जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद बच जाएंगे और कोई और एक पपेट प्राइम मिनिस्टर लाके खड़ा कर दिया जाएगा। मान लो किसी कारणवश इमरान खान बच जाते हैं तो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का जाना तय है। जो फौज का जो प्रेशर है वो इतना स्ट्रांग होगा कि इनको आउट कर दिया जाएगा। और क्योंकि इमरान खान से सारे नाखुश हैं, जिस तरीके से उन्होंने फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसीज को मिसहैंडल किया है, तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर कमांडर लाहौर या उनके जैसे कट्टरपंथी जर्नैल एक मिलिट्री कू भी कर सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर ऐसा मार्शल लॉ लग सकता है जैसा कभी भी पहले नहीं देखा गया। मतलब बहुत ही हार्ड लाइन, बहुत ही फंडामेंटलिस्ट, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट काइंड ऑफ ए रेजीम वहां पे काबिज हो सकती है। और ये सारी चीजें जब अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो गया, तो ये कहना कि हिंदुस्तान इस तपिश से महफूज रहेगा, ये बिल्कुल गलत होगा। हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा और उम्मीद है कि इसका बहुत नेगेटिव फर्क ना पड़े, लेकिन फर्क पड़ेगा जरूर। और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा रहा है, वहां तालिबान आ रहे हैं और तालिबान के आने से समस्याएं इस पूरे खित्ते में और बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान के ऊपर और काले बादल गहराने वाले हैं और उस सब के बीच में ये इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल डायमेंशन, ये सब इस सिचुएशन को बहुत बहुत जटिल बनाते हैं। बहरहाल ये चीज बड़ी कॉम्प्लेक्स है और मैंने कोशिश करा इसको सिंपली आपको समझाने की। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।